ये नेटवर्क है क्या? बहुत सारे लोग नेटवर्क को लेकर के भी गलत धारणा रखते हो, जबकि नेटवर्क भी व्यवसाय का एक प्रारूप है। यह एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। देखिए, मार्केट में दो तरह का मेथड काम करता है। ये हमारे बिजनेस का दो प्रारूप मार्केट में चलता है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, सब लोग जानते हैं, जैसे कोई दुकान खोलकर सामान को बेचता, वह बिजनेस का भाव हमारे सामने पहले से शुरू से चल रहा है, इसीलिए उसका क्या नाम हो गया? परंपरागत बिजनेस। और दूसरा जो बिजनेस है, जो जिस बिजनेस को हम लोग आज सीखने आए हैं, ये बिजनेस है दोस्तों, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई फ्रॉड चीज़ नहीं है। होता क्या है कि हमारे आपके पास नॉलेज की अभाव होती है और हम सामने वाले के बातों को समझ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग सोचता है कि नेटवर्क बिजनेस में कुछ नहीं लगता। आज यही चीज़ क्लियर करना, यहाँ भी वो सारा चीज़ लगता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है, और जिसका कुछ नहीं लगता उसी को कुछ नहीं मिलता। जिसका कुछ नहीं लगता है उसी को कुछ नहीं मिलता। बिजनेस है, लगेगा ही और लगाना ही पड़ेगा कामयाब होना है। पहला प्रारूप क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस। और दूसरा प्रारूप क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसको हमारे यहाँ क्या क्या कहा जाता है? MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसी का तरह तरह का नाम है, लेकिन वो प्रारूप सेम है, यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज हम लोग समझने आए कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो साइंटिफिक प्रूवन मेथड, यानी इसका परिभाषा आप समझिए, इट्स अ साइंटिफिक प्रूवन मेथड दैट कंडक्ट कंपनी टू कस्टमर। यह एक वैज्ञानिक तरीका से सैद्धांतिक तरीका है जिसमें कंपनी से कस्टमर को जोड़ा जाता है। समझ गए? क्लियर? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कंपनी से कस्टमर को जोड़ने की एक तरीका है जिसको हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यानी इसमें जो बीच का मीडिएटर होता है वह सब खत्म हो जाता है। एक पैटर्न से हम समझते हैं, ये हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस और ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो प्रोडक्ट निकलता है वह कहाँ जाता है? फ्रेंचाइजी के पास जाता है। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ जाता है? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास। यहाँ से फिर कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यानी जिला का एक डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हम आप लोग सुनते हैं ना, क्या करता है? कहाँ से जाते हैं सामान? समस्तीपुर जाता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कौन होता है? ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर, जो प्रखंड मुख्यालय में एक एजेंसी टाइप का दे रखता है ना। उसके बाद क्या होता है? होलसेलर होता है। समझ रहे बात को? जो थोक विक्रेता जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक रिटेलर होता है, जो दुकान वाला, जो हमारे यहाँ पे गली मोहल्ला में दुकान खोलता है। उसके बाद ये सामान कहाँ पहुँचता है? कस्टमर के पास। समझ रहे प्रोसेस? और यहाँ एक और होता है बीच में, एडवर्टीजमेंट करने वाला, विज्ञापन करने वाला, जो अभी सर आपको बता रहे थे। ऐश्वर्या राय आके बोलती है कि मेरे खूबसूरती का राज क्या है? लक्ष्य। और लोग जाके लक्ष्य लगाते। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ऐश्वर्या राय का खुद का लक्ष्य लगाता होगा? ऐश्वर्या राय की बात सुनिए, वो आपको आके बोल देती है और आप उसके बातों को समझ लेते हैं। यह विज्ञापन का असर, बार बार आपके माइंड में एक ही चीज को डाला जाता है। विज्ञापन कर करके आपको क्या करता है? उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट कर देता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट का प्रारूप है। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या होता है? कंपनी है और कस्टमर है, बीच में ये सब खत्म हो जाता है। इस सब का काम हम ही आप लोग करते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो मार्जिन उन लोगों को मिलता था वो मार्जिन हमारे और आपके बीच बढ़ जाता। क्लियर हो चुके कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्लियर? आज के बाद जब कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, गलत है, तो आप उसको ऐसे सॉलिड जवाब दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रूवन बिजनेस है और तुमको इसकी जानकारी चाहिए तो इस मार्केटिंग के एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि ये बिजनेस कैसे प्रूवन बिजनेस। ठीक है? तो आज के बाद से आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कोई भी निगेटिव नॉलेज मार्केटिंग के बारे में तुरंत जवाब देना नहीं हो तो नॉलेज को बढ़ाइए। इससे बढ़ के इस धरती पर बिजनेस प्रारूप का कोई दूसरा तरीका नहीं है जो लोअर क्लास को अपर क्लास में लाने का।
हम आते हैं कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। ये था डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अब है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, क्यों क्लियर होना जरूरी है। आज तक वही व्यक्ति कामयाब हुआ है जिसका क्यों क्लियर हुआ, और जितना लोग एक्सक्यूज करता है ना उन सब का क्यों क्लियर अभी तक क्यों जिसका क्लियर हो गया है वो सब कभी नहीं। और यहाँ पे क्यों क्लियर नहीं होता है, या तो हम इमोशन में बह कर इस बिजनेस में आ जाते हैं, बिना नॉलेज का काम करने लगते हैं, हमारे पास कोई अपलाइन आते हैं, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, या हम इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा दोस्त आया हम मना कैसे करें, या ऐसे देखते हैं कि विवेक सर महीने का 5 लाख 7 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, हम क्या होते हैं प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, आपको पूरी तरह से नॉलेज लेना पड़ेगा। आपका क्यों क्लियर होना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो जानने के लिए तैयार हैं? क्यों करना है हमको IMC बिजनेस। प्लीज लाइव वाले लोग हम आप सीख लेना, सबको सिखा के क्यों। अच्छा, जितने लोग बैठे हुए हैं या जो लोग घर पे हैं उन सब लोगों को आप देखे होंगे कि सब आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, राइट। सबको काम करना पड़ता है। इस धरती पे जितने भी लोग आए हैं सब लोगों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है?